दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट एंड मेरा सेकंड टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड इसका मेरा थर्ड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। दोस्तों, आज हम इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो दोस्तों, पहले अगर हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट को हम समझ लेंगे तो मेरा थ्योरी में क्या है ये हम खुद से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों देखिए, यह हमारा दो फेज की सप्लाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी दो फेज की सप्लाई जा रही है। किसी कारणवश अगर आंधी आई आ गई या कुछ भी हुआ तो यह हमारा फेज टच हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा फेज टच हो जाएगा, होगा ना, ये हमारा फेज टच हो जाएगा। लेकिन टच होने के कारण इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। भाई, जब अगर फेज ये हमारा टच हुआ तो इसमें हमारे रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा और हमारी करंट आगे नहीं जा पाएगी। और हमारी करंट आगे नहीं जा पाती है तो जो ये पथ बनता है, ये हमारा जो पथ बनेगा ऐसे इस तरीके से, उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। और इस शॉर्ट सर्किट करंट में जो करंट फ्लो होती है, इस शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। और जो उसमें फॉल्ट उत्पन्न होता है, भाई इसमें अगर करंट फ्लो होगी तो उसमें फॉल्ट भी तो उत्पन्न होगा भाई, क्योंकि टच हो चुके हैं। इसमें जो करंट फॉल्ट उत्पन्न होगा उसे हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसके थ्योरी में क्या है। जब किसी विद्युत सर्किट में किसी पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विकसित होता है, मतलब क्या है दोस्तों, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी बिंदु पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है, अर्थात करंट को लो रेजिस्टेंस पथ प्राप्त होता है। मतलब बताया ना दोस्तों, टच हो जाता है हमारे रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। वही है कि अर्थात करंट को लो रेजिस्टेंस पथ प्राप्त होता है तो विद्युत धारा का मान सामान्य करंट के मान से कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिकल करंट है उसका मान सामान्य करंट के मान से कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस करंट का इक्विवेलेंस मतलब तुल्य इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मान घट जाता है। मतलब उस सर्किट में इक्विवेलेंट और इम्पीडेंस का मान घट जाता है और यह धारा अपने सामान्य पथ से विचलित होकर फॉल्ट पॉइंट की ओर फ्लो होने लगती है। बताया ना दोस्तों, मतलब जो हमारा धारा है वह जो मतलब जैसे सीधी जा रही है तो वह सीधी न जाकर अपने पथ से, मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब विपरीत दिशा में जाने लगती है। तो वह मतलब विपरीत दिशा कहाँ जाती है, फॉल्ट पॉइंट की ओर फ्लो होने लगती है। इस घटना को हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं तथा नवनिर्मित धारा के पथ को फॉल्टी करंट कहते हैं। मतलब जिसमें धारा उत्पन्न होती है, मतलब निर्मित धारा, जिसमें धारा उत्पन्न हो रही है जो, उसको हम फॉल्टी करंट कहते हैं। तथा जो करंट फ्लो होती है उसे शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। इसमें जो पथ है उसमें जो करंट उत्पन्न होती है, मैंने बताया ना दोस्तों उसमें डायग्राम में समझाया ना पहले आपको कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तथा फॉल्टी करंट की संपूर्ण बाधा, मतलब जो हमारा फॉल्टी करंट है उसकी संपूर्ण मतलब पूरी इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट करंट के मान का निर्धारण करती है। मतलब शॉर्ट सर्किट करंट का मान निर्धारित करती है। जबकि सिस्टम का वोल्टेज कैपेसिटी केवीए व पावर फैक्टर स्थिर कायम मतलब कांस्टेंट रहता है। मतलब जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज है, वोल्टेज कैपेसिटी और पावर फैक्टर, वो भाई कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। स्थिरांक का जो कांस्टेंट स्थिर रहता है। दोस्तों, इसके आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें मेरा कई टॉपिक है। शॉर्ट सर्किट करंट निम्न घटकों पर निर्भर करता है, मतलब ये कई इसके पॉइंट है। आइए दोस्तों देखते हैं किस किस बातों पे निर्भर करता है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है ऑन द इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ फॉल्टी करंट। है क्या दोस्तों, इसमें देखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट का मान प्रतिबाधा व प्रतिघात के मान के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध बनाता है।
मतलब क्या है दोस्तों, मेरा जो शॉर्ट सर्किट करंट का मान है वह मेरा इम्पीडेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसमें संबंध लिखते हैं दोस्तों। ये मेरा जो शॉर्ट सर्किट करंट, ये बता उसमें है ना शॉर्ट सर्किट करंट का मान, ये जो मेरा शॉर्ट सर्किट करंट का मान है वह प्रतिबाधा मतलब जेड और प्रतिघात मतलब एक्स, तो प्रतिबाधा और प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह जो शॉर्ट सर्किट करंट है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस के, और यह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस के। समझे दोस्तों। इसके आगे है मेरा अगला पॉइंट, ऑन द लोकेशन ऑफ फॉल्टी पॉइंट। मतलब लोकेशन क्या है फॉल्टी पॉइंट की, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें शॉर्ट सर्किट करंट का मान जनरेटर सोर्स फॉल्ट पॉइंट की दूरी पर निर्भर करता है। यदि फॉल्ट पॉइंट अल्टरनेटर के पास है तो इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस का मान हाई होने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान लो होगा। मतलब दोस्तों समझे, अगर मेरा जनरेटर है तो हमें पावर देना होगा। अगर हम जनरेटर है तो हम उसे पावर देंगे, इसका मतलब प्रोटेक्शन होगा। और अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो वहां से मेरा जो करंट है वहां से मेरा ट्रांसफार्मर पर जाएगा, और फिर वहाँ ट्रांसफार्मर पर स्टेप अप या स्टेप डाउन होना, अधिकतर बार जो मेरा ट्रांसमिशन होता है वहां पे मेरा स्टेप अप होता है, तो वहां से स्टेप अप होके ट्रांसमिट करते हैं। अगर जनरेटर से ट्रांसफार्मर के बीच हुआ तो वहां पर इम्पीडेंस का मान ज्यादा होता है। अगर भाई मेरा जनरेटर से ट्रांसफार्मर के बीच हुआ तो मेरे इम्पीडेंस का मान ज्यादा होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान कम होगा। अगर ट्रांसफार्मर के बाद होता है मेरा तो इम्पीडेंस रिएक्टेंस का मान कम होगा, और अगर कम हुआ तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान भाई अधिक होगा। तो दोस्तों इसमें है मतलब बताया ना, शॉर्ट सर्किट करंट का मान जनरेटर सोर्स से फॉल्ट पॉइंट की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जो जनरेटर शॉर्ट सर्किट करंट का मान है वह जनरेटर सोर्स से फॉल्ट पॉइंट की दूरी पर निर्भर करता है। यदि फॉल्ट पॉइंट अल्टरनेटर के पास है, मतलब जो मेरा फॉल्ट पॉइंट है वो अल्टरनेटर के पास है, तो इम्पीडेंस एंड रिलेक्टेंस का मान हाई होने से शॉर्ट सर्किट मान लो। तो बताया ना दोस्तों कि मतलब शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मेरा हाई हुआ और रिलेक्टेंस दोनों हाई हुआ तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान मेरा लो होगा, मतलब कम होगा। जबकि यदि फॉल्टी पॉइंट अल्टरनेटर से अधिक दूरी है, मतलब जो मेरा फॉल्टी पॉइंट वो अल्टरनेटर से ढेर ज्यादा दूरी पर है, अर्थात सिस्टम में कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के बाद है, मतलब बताना दोस्तों ट्रांसफार्मर के अगर बाद है तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान हाई होगा। अगर भाई इसमें शॉर्ट सर्किट करंट का मान हाई हुआ तो मेरा इम्पीडेंस और रिलेक्टेंस का मान कम होगा, क्योंकि अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर आदि सभी धारावाही उपकरण परस्पर समांतर में जुड़े रहते हैं। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा समांतर किसमें जुड़ा रहता है, सभी धारावाही उपकरण। मतलब कई चीजें हैं जैसे हमारा रिले है, कैपेसिटर है, कुछ भी हो जाए, जैसे सभी धारा उपकरण जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वह पैरेलल में जुड़े रहते हैं। इसलिए दूरी बढ़ने से प्रतिघात व प्रतिबाधा घटती है। मतलब इसकी जो मतलब इसमें जो दूरियां बढ़ी अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर से अधिक दूरी पर रही तो होगा क्या, इम्पीडेंस और रिलेक्टेंस घटती है। इसके आगे दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट है, ऑन द केवीए रेटिंग ऑफ सिस्टम। मतलब क्या है मेरा केवी में जो रेटिंग है सिस्टम, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट करंट का मान केवीए के बढ़ने से बढ़ता है तथा इसके घटने से घटता है। मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट करंट का मान केवीए क्या है, ये पावर के लिए है, तो बढ़ने से बढ़ता है। मतलब अगर केवीए के मान शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ने से बढ़ता था, घटने से घटता है। दोस्तों देखते हैं यह मेरा शॉर्ट सर्किट करंट SSC का मतलब होता है ना शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट केवीए का मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यह रेटेड है, जो केवीएम है यह वोल्टेज के लिए है।
इसके आगे दोस्तों देखते हैं, सिस्टम के सभी अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। मतलब बताना दोस्तों, जो सिस्टम है उसके सभी जो अल्टरनेटर हैं वह किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, जो एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू पर वोल्टेज पर सिस्टम की केवीए को बढ़ाकर उसकी लोड उठाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो एक निश्चित कांस्टेंट मतलब जो नियत है, वो जो वोल्टेज मेरा नियत है उस पर सिस्टम की केवीए को बढ़ाकर उसकी लोड उठाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। था शॉर्ट सर्किट के समय, जो मेरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसके समय सभी मिलकर एक साथ, मतलब जो जितने हैं अल्टरनेटर या उपकरण जो है वह सभी एक साथ मिलकर फॉल्ट करंट भेजते हैं, मतलब फॉल्ट करंट में ना भेजते हैं। इस प्रकार अल्टरनेटर की संख्या बढ़ने से केवीए रेटिंग बढ़ती है। मतलब अल्टरनेटर की संख्या बढ़ी तो केवीए रेटिंग भी बढ़ेगी, और फॉल्ट के साथ करंट फॉल्ट के साथ शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी बढ़ता है। अगर फॉल्ट का मान बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ी तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी बढ़ेगा। आइए दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है ऑन द नंबर ऑफ जनरेटर्स। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, सिस्टम में अल्टरनेटर की संख्या बढ़ाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी बढ़ता है तथा इसका उल्टा भी। तो इसका उल्टा का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये जो है ना, मेरा सिस्टम में अल्टरनेटर की संख्या बढ़ाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी बढ़ता है, और घटाने से अल्टरनेटर की संख्या घटाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान भी घटता है। तो इसमें है क्या दोस्तों, ये जो मेरा ISCC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये केवीए में है, और जो मेरा ये रेटेड है ये केवी में है। इसके आगे दोस्तों मेरा ISC नंबर ऑफ जनरेटर, जिसको हम भाई नंबर ऑफ जनरेटर है तो इसको हम n से व्यक्त करेंगे, और SC का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट, केवी ऑफ ईच जनरेटर। मतलब ये जो है मेरा केवीए में है, तो इसके केवी ऑफ ईच जनरेटर अपॉन रेटेड, वो जो मेरा रेटेड वो भी केवीए में है। इन दोनों को मिला के मेरा इसके आगे है ISCC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर, केवीए मतलब ये शॉर्ट सर्किट करंट इंटू n इंटू केवीए ईच में अपॉन रेटेड। इससे क्या है दोस्तों, ये मेरा ISS इज प्रोपोर्शनल टू n, मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब शॉर्ट सर्किट करंट n के व्युत्क्रमानुपाती, अगर n का मान बढ़ाएंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ जाता है, और अगर n का मान घटाएंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान घट जाता है। आइए दोस्तों, इसके आगे देखते हैं मेरा अगला पॉइंट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब किस ट्रांसफार्मर की बेस पे क्या है, किसी सिस्टम में कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ता है। मतलब किसी सिस्टम में कनेक्ट जो ट्रांसफार्मर मेरा जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, उसकी संख्या बढ़ाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ता है, तथा उसका उल्टा भी होता है। उल्टा वही दोस्तों कि मतलब किसी सिस्टम में कनेक्ट ट्रांसफार्मर की संख्या घटाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान घट जाता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट ऑन द नंबर ऑफ फीडर। ऑन द नंबर ऑफ फीडर, किसी सिस्टम में फीडरों की संख्या बढ़ने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं फीडर हम आगे TDP में पढ़े हैं, इसके पहले TDP है आपका सब्जेक्ट, मतलब फोर्थ सेम में था, इसके पहले आप पढ़े होंगे वहाँ। फीडर क्या होता है, फीडर वह है जो फीडर एक वायर है जिसके द्वारा हम लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मतलब क्या मेरा भाई, जैसे क्या कहते हैं, यह मेरा मान लो फीडर है, तो इसके द्वारा हम कई स्थानों पर लाइन, ये फीडर कहलाएगा। मतलब कई स्थानों पर लाइट को बांट सकते हैं। तो इसमें फीडर में क्या है, किसी सिस्टम में फीडरों की संख्या बढ़ाने से शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ता है। मतलब फीडर की संख्या बढ़ी तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ेगा, और फीडरों की संख्या घटी तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान घटेगा। दोस्तों इसके आगे है मेरा अगला पॉइंट ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या है दोस्तों, ISC
CC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू P/V cos फाई। P/V cos फाई मतलब यह AC सप्लाई है। P/V जो मेरा है P/V तो भाई स्थिरांक होगा, यह मेरा AC सप्लाई है जो डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पर। ये ना ISCC व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/cos फाई के। मतलब क्या, यह डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे। अगर पावर फैक्टर बढ़ता है तो हमारे ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट का मान घट जाता है, और अगर पावर फैक्टर घटेगा तो हमारे शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ जाएगा। इसके आगे मेरा अगला टॉपिक है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। शॉर्ट सर्किट करंट का मान अति उच्च होने से यह सिस्टम में लगे सभी यंत्र व उपकरणों को जलाकर नष्ट कर देता है। मतलब क्या है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट करंट का मान अति उच्च होने पर, मतलब बहुत ज्यादा हुआ शॉर्ट सर्किट करंट का मान हमारा, तो यह सिस्टम में लगे सभी यंत्र मतलब जो मेरा उपकरण है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वह जलकर नष्ट हो जाता है जिससे यह गुजरती है। ये उपकरण अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर व लाइंस मतलब अल्टरनेटर हुआ, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर हुआ, रिले हुआ, जितने भी हैं लाइंस आदि को इस प्रकार करोड़ों रुपए की मशीनरी, मतलब भाई करोड़ों रुपए, कई इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितनी मेरे मतलब करोड़ों रुपए की मशीन होती है, वो भी क्या होती है, जलकर नष्ट हो जाएगी और सप्लाई भंग हो जाएगी। मतलब वो जो मेरा भाई सप्लाई जा रहा है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, भंग हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एक सतत लंबे समय तक विद्युत ऊर्जा का अभाव बना रहेगा। मतलब भाई मतलब बहुत ज्यादा समय तक ये हमारा विद्युत ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन व कृषि संबंधी उत्पादन रुक जाएगा। भाई जो किसान है उनके लिए भी उनका आगे का वर्क भाई रुक जाएगा। इस भीषण क्षति से बचने के लिए यह जरूरी है कि फॉल्ट के समय फॉल्टी करंट को संपूर्ण पावर सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब यह दोस्तों जरूरी है कि अगर यह हमारा अगर हम देख रहे हैं हमारा हो रहा है क्षति, तो इसके पहले ही हम फॉल्ट के साथ फॉल्टी करंट को संपूर्ण पावर सिस्टम से हटा देंगे, मतलब डिस्कनेक्ट कर देंगे। तब इस बचाव हेतु सिस्टम में लगाने के लिए आवश्यकता होगी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की। मतलब स्विच गियर, तब इसके बचाव के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिस्टम में स्विच गियर को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाएगा, अर्थात फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले आदि क्षरण युक्तियों की। मतलब जो हमारा फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, आदि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वह क्षरण युक्तियों से भाई बच जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करता ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल।